Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher फिज़ान अहमद. स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड देखते हैं जिसका नाम है इन्वर्जन मेथड. पहले हम पिछली वीडियो के अंदर क्रैमर रूल को देख के आए थे. इन्वर्जन मेथड इज़ अ वेरिएशन इन अ क्रैमर रूल. इट इज़ अ वेरिएशन इन क्रैमर रूल. क्रैमर रूल में कुछ तब्दीली लेकर आते हैं तो एक मेथड हमारे पास आता है जिसका नाम है इन्वर्जन मेथड. एक एग्जांपल के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. देखें, हमारे पास तीन तरह की तीन इक्वेशंस हैं जिसको हमने एक सिस्टम कह दिया, जो कंबाइन करके तीन इक्वेशंस एक सिस्टम बना रही हैं जिसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कह रहे हैं. अब इसको नाम हम रख देते हैं स्टार का. इस स्टार को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स की शक्ल में. ये हमें पता है कि मैट्रिक्स की शक्ल में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है. जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के उनको एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे और बाकी जो वेरिएबल मैट्रिक्स अलहदा आ जाएगा और दूसरी तरफ बी मैट्रिक्स जिसमें 19, 7 और -2 है. ये हमने क्वेश्चन वही लिया है जो हमने क्रैमर रूल के हवाले से सॉल्व किया था. ठीक है, तो अब इसको जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हम उसको कंसीडर कर लेते हैं. ए का नाम दे देते हैं उसे और वेरिएबल को एक्स का, और बाकी जो बी वाला मैट्रिक्स है उसको बी का नाम दे देते हैं. ठीक है, अब अगर देखें हमने इनको कुछ नाम दे दिया. नाम देने के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है. हमने इसको नाम दिया है ए का, इसको कहा है एक्स और इसको कहा है बी. तो इनकी जगह पर अगर वो हम इनके नाम रख दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी. क्लियर. अब देखें यहाँ से हमें क्या निकालना है. हमें निकालना है एक्स निकालना है. ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है. बेसिक हमारा काम तो क्या है, एक्स मैट्रिक्स को सॉल्व करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे. दोनों तरफ क्या करेंगे, इन्वर्स अप्लाई करेंगे. इधर भी हम इन्वर्स अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने ए को ख़त्म करना है. ठीक है, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये इन्वर्स हमारे पास क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा. ठीक है, आई एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी. ठीक है, दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर अब आई एक्स का मतलब है कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हमें पता है कि आइडेंटिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है. अगेन वही मैट्रिक्स रिपीट कर जाएगा, इक्वल आएगा ए इन्वर्स बी. ठीक है, तो अब यहाँ देखें x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी कैसे आया. हम दोनों तरफ पहले इस मैट्रिक्स इस इक्वेशन में दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे ए इन्वर्स, क्योंकि हमें ख़त्म क्या करना है, ए को ख़त्म करना है. उसके लिए हमें उसका इन्वर्स चाहिए. किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है, ये मैट्रिक्स ए जो है ये हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर होगा, इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा. ठीक है, तो तभी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ से देखें x इक्वल टू ए इन्वर्स बी. अब यहाँ पर ये इक्वेशन बन चुकी है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें जो हमारा बेसिक मकसद है, अगर ए इन्वर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बी हमारे पास है, तो x का आंसर, x का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा जिसको हम x1, x2 और x3 कह रहे हैं. ठीक है, बेसिक मकसद हमारा क्या है, ए इन्वर्स को निकालना. ए इन्वर्स को हम डिफरेंट तरीक़ों से निकाल सकते हैं, बहुत से मेथड हैं. यहाँ पर जो मैं टेक्निक यूज़ करूँगा वो है 1 ओवर डिटर्मिनेंट. इस फार्मूला टेक्निक है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू अर्जाइंट ऑफ ए. ठीक है, ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं आमतौर पर. और भी बहुत से तरीके हैं इन्वर्स को निकालने के, लेकिन बेसिक टेक्निक ये यूज़ की जाती है. किसी और वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि और क्या क्या मेथड हैं इन्वर्स को निकालने के. इन्वर्स को निकालना मकसद है हमारा. इन्वर्जन इसका नाम इसलिए है कि इसमें बेसिक जो मकसद है वो इन्वर्स को निकालना है. ठीक है, इन्वर्स अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास जो एक्स के आंसर हैं वो इजीली आ सकते हैं. सबसे पहले देखें, यहाँ पर फार्मूले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे है. अगर कोई फ्रैक्शन में डाउनवर्ड कोई नीचे आ जाती है डिनोमिनेटर में, वो चीज़ हम ज़ीरो नहीं लेते, वो चीज़ हम ज़ीरो नहीं लेते. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका मतलब है यहाँ पर नॉन ज़ीरो होगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल नॉन ज़ीरो. ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ कंडीशन चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी ज़ीरो ना हो, यानी नॉन सिंगुलर हो. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हम पिछली वीडियो में भी देख के आए थे. डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, बाय कैलकुलेटर मेथड भी हम पहले पढ़ चुके हैं. वो उसका वीडियो का लिंक भी यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, अब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हम पहली रो से एक्सपेंड करते हैं. 7 पहला एलिमेंट है, ये आ जाएगा बाहर
और ये वाली हम रो छोड़ेंगे और ये वाला हम कॉलम छोड़ेंगे। उसके अलावा जो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है 2/2 का, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, वो हमें निकालना आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 2 2 4 और +4 माइनस फार्मूले का। इसी तरह सेकंड वाली एलिमेंट जो फर्स्ट रो का है उस पर माइनस का साइन आएगा। फिर उसी तरह एक्सपेंड करेंगे कि पहली कॉलम छोड़ेंगे दूसरा और पहली रो छोड़ेंगे। फिर ये जो एलिमेंट हमारे पास बनते हैं 3 -1 1 2, उसके हिसाब से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आ रहा है कलेक्टिवली 44 आ रहा है। ये काम हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ हमने इसको देखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंडीशन हमने मेंशन की थी कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इन्वर्स पॉसिबल है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इस इक्वेशन में अगर हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तभी ये इक्वेशन पॉसिबल होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर भी कहा कि इन्वर्स हम तभी अप्लाई कर सकेंगे जब हमारे पास ए मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन एग्जिस्ट बाय द इन्वर्जन मेथड। सोल्यूशन इन्वर्जन मेथड से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे जो बेसिक मकसद है इन्वर्स फार्मूले में, जो एक अगली रिक्वायरमेंट है वो है अर्जाइंड ऑफ ए। ठीक है, अर्जाइंड निकालने के लिए भी हम देखते हैं बेसिक जो इसका फार्मूला होता है। वैसे तो 2/2 को आपने देखा था पहले, लेकिन अब हमारे पास 3/3 है। ठीक है, 3/3 के हवाले से अर्जाइंड का एक फार्मूला है, वो क्या है अभी गौर करें ज़रा। सबसे पहले वही तरीकाकार, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये ले लें या ये ले लें, ये डिटर्मिनेंट में भी ए की एंट्रीज लिखी हैं, ये ए मैट्रिक्स है। इसको कैसे एक्सपेंड करना है, हमने पहला कॉलम छोड़ देना और पहली रो छोड़ देनी और पहला कॉलम छोड़ देना। ठीक है, ये जो बचता है मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट ले लेना। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 2 -1 4। क्लियर होगी बात, इसको रेज कर देते हैं। पहले एलिमेंट के हवाले से बात होगी। जो अर्जाइंड मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, सेकंड वन इज़ द पहली दूसरी रो छोड़ देनी और दूसरा पहला कॉलम छोड़ देना। ठीक है, उसके हवाले से जो ये हमारे पास एंट्रीज बचेंगी इनको हम डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। ठीक है, 3 -1 1 और 2। क्लियर, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है जिसमें जो हमारे पास इसका जो यानी ये जो पोजीशन है ये कौन सी है, A11 है। ठीक है, ये पोजीशन है A12। इनके जो सबस्क्रिप्ट हैं हमारे पास, ठीक है, सबस्क्रिप्ट जो है वो उनका सम जो है वो हमारे पास इवन होना चाहिए। अगर हमारा सबस्क्रिप्ट का सम इवन है तो तब हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा। अगर सबस्क्रिप्ट का सम हमारे पास ऑड है तो तब आएगा नेगेटिव साइन। देखिए यहाँ पर जो ये पोजीशन है यहाँ पर 1 और 2 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका सम 3 आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो यहाँ माइनस आएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अगली एलिमेंट के लिए अगर बात करें तो अगले एलिमेंट के लिए देखें यहाँ पर, इसके लिए हवाले से अगर बात करेंगे तो ये हम कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, ये जो एलिमेंट बचेंगे ये थर्ड वाले पे आएंगे। ये देखिए 3 2 1 4, इसकी जो पोजीशन है वो है 1 3 है। यहाँ पर देखें तो इसका सम आ रहा है 4, जो कि क्या आ रहा है हमारे पास, ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है, सॉरी। तो इवन आएगा तो हमारे पास यहाँ पर साइन क्या होगा, प्लस का साइन होगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे अगली बात करें तो अगले मैट्रिक्स अगले एलिमेंट के हवाले से अगर बात करें तो ये वाली हम कॉलम रो छोड़ेंगे और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे। ये जो एलिमेंट बचते हैं 6 3 4 2 वो हम लिख देंगे। अब यहाँ जो पोजीशन आ रही है वो आ रही है 2 1। 2 1 पर सम अगर करें तो क्या आता है, वो ऑड आता है, तो उसके हवाले से यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। अगले एलिमेंट के हवाले से अगर बात करें तो ये वाला एलिमेंट के हवाले से अगर बात करें तो ये वाला हम कॉलम छोड़ेंगे और ये वाली रो छोड़ेंगे। सॉरी इसके हवाले से ये वाला एलिमेंट रहता था, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और ये वाली रो छोड़ेंगे। तो 7 3 1 और 2, यहाँ पर जो पोजीशन है वो है A 2 2। ठीक है, तो इनका सम भी 4 आ रहा है, जो कि क्या है, वो इवन है। तो इवन पर हम साइन डिटर्मिनेंट के बाद बाई साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। क्लियर। इसी तरह सिमिलरली ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और ये वाली रो छोड़ेंगे, तो 7 6 1 4। अब यहाँ पर जो पोजीशन है वो है 2 3।
ठीक है, तो इनका सम भी 5 आ रहा है जो कि ऑड है, तो इस वाले से यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। सिमिलरली इस पर भी आप ऐसे यही काम करेंगे, लास्ट वाली रो के ऊपर भी आप ये वाला रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 6 3 2 -1, क्योंकि ये पोजीशन पर भी सबस्क्रिप्ट का ये है 3 1 है, 4 आ रहा है, तो इस वाले से यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अब यहाँ इस एलिमेंट के लिए वाले से बात करें तो ये और ये छोड़ेंगे, हमारे पास जो आएगा वो यहाँ पर मैट्रिक्स जो बनेगा वो 3 7 3 -1 3 7 3 3 -1, तो यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि ये जो इनका सबस्क्रिप्ट का सम है वो ऑड आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली फॉर दैट लास्ट एलिमेंट भी हम यही काम करेंगे। क्लियर। अब इन सारे मैट्रिक्स को इनक्लोज करके ऊपर क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ट्रांसपोज। अब इन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 2s are 4 और 4 + 4 8 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस है, 3 2s are 6 और यहाँ पर नेगेटिव साइन चूंकि फार्मूले में भी है डिटर्मिनेंट के, तो +1 6 + 1 और बाहर माइनस, 3 4s are 12 और 2 इंटू 1, तो ये 12 - 2। इसी तरह यहाँ पर भी और इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप कंप्लीटली सब डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसपोज है। अब आपने जो मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज लेना है, यानी ये मैट्रिक्स जो आया इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या करेंगे, ये वाली रो को कॉलम में तब्दील कर देंगे। देखिए यहाँ पर 4 + 4 8 है और ये 6 + 1 7 और बाहर माइनस है। ठीक है, इसी तरह 12 - 2 ये 10 आ जाएगा और सेकंड वाली रो भी सेकंड वाला कॉलम बन जाएगी 0 11 और -22। ये आपका क्या आ गया, ए का अर्जाइंट आ गया, अर्जाइंट मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो इसका ये मेथड था अर्जाइंट को सॉल्व करने का। डिटर्मिनेंट भी आपको बता दिया। अब जो जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हम ए इनवर्स में पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट आया जी 44 और अर्जाइंट मैट्रिक्स यहाँ पर पुट कर दिया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो ए इनवर्स की वैल्यू आई है वो डायरेक्ट जो एक्स वाली इक्वेशन थी जो हमने बनाई, x = A इनवर्स b, ठीक है, उसमें हम पुट कर देते हैं। उसमें जब पुट करेंगे 1/44 और ये इनवर्स की, अब आपने क्या करना है, यहाँ पुट कर दिया b की वैल्यू जो थी। अब क्या करना है, इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करना है बाय द एरो। इसको मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही है ना, बाय एरो हेड। तो क्या करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 8 × 19 8 × 19 0 × 7 0 × 7 0 ही हो जाएगा, -12 × -2। इसी तरह सिमिलरली फॉर सेकंड रो एंड द थर्ड रो। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 176। पहला जो रो है उसमें सेकंड वाले में -88 और थर्ड वन इज़ 44। अब 1/44 को हर एक के साथ डिवाइड जब करोगे 176 / 44, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, 4 -2 और 1। अब चूंकि हमने x को क्या लेट किया था, x1 x2 और x3, अब दोनों को इक्वल शो कर देंगे। अब ये जो यहाँ पर इक्वलिटी है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। डेफिनेशन ऑफ द इक्वल मैट्रिक्स क्या कहती है, पहले आपने चेक करना है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जी ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन ट्रू है। सेकंड वन इज़ द, हमारे पास क्या होना चाहिए, कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये वाली एंट्री इसके बराबर होगी, सेकंड वाली एंट्री हमारे पास इसके बराबर होगी और थर्ड वाली एंट्री हमारे पास किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो x1 आ जाएगा 4, x2 आ जाएगा -2 और x3 आ जाएगा 1। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय द वेरिएशन इन द क्रैमर रूल। दिस इज कॉल्ड द इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी क्रैमर रूल में कुछ वेरिएशन लाकर हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया। जो हमने मेथड अडॉप्ट किया था वो था जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मेथड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।